नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसी कंपनी के ऊपर जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक मल्टी बैगर बनने का पूरा पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर। क्योंकि ये कंपनी जो है वो काफ़ी स्टेबल है, ज़्यादा इसके अंदर इसके शेयर प्राइस में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है और कोई भी कंपनी जो है वो रातों रात मल्टी बैगर नहीं बनती है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि बाई एंड फॉरगेट वाले हैं, यानी आप लीजिए और लेकर के उनको रख दीजिए और 1-2 साल के बाद फिर आप देखेंगे कि उसके अंदर मूवमेंट आना शुरू होता है और वो फिर आगे चल कर के फिर आपको बाद में जब वो कंपनी बहुत आगे भाग जाती है तो फिर आपको ये लगता है अरे यार, ये कंपनी कभी 3 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, कभी 2 रुपये पे ट्रेड कर रही थी, उस वक्त मुझे क्यों नहीं पता चला, आज ये कंपनी इतना ऊंचा रेट पे ट्रेड कर रही है, तो मैं क्या करूं। तो वैसा समय आने पे लोग पछताए ना, इसके लिए एक अच्छा तरीका यही है कि कोई भी कंपनी जिसके अंदर आपको कोई भी प्रोस्पेक्ट्स लगे, फ्यूचर लगे जिस कंपनी का, तो उस कंपनी का शेयर थोड़ा बहुत तो उठा करके रख लेना चाहिए, पार्क कर देना चाहिए और छोड़ देना चाहिए और थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। तो आज मैं बात कर रहा हूँ सिंकम फॉर्मुलेशंस के ऊपर। ये एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर की कंपनी है। इसका आज का जो क्लोजिंग है वो 3 रुपया 19 पैसे का है, बहुत ही सस्ता है और यही है वो प्राइस है। इसके आसपास जब काफ़ी लोगों ने आलोक को भी उठाना शुरू किया था, मैंने 2017 में उठाया था पहली बार आलोक को। उस वक्त वो 4 रुपये का हुआ करता था और फिर बाद में उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएशन आया प्राइस में, ऊपर नीचे एनसीएलटी का मामला आया, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो होता क्या है कि इनिशियल स्टेज में जब आप किसी अच्छे शेयर को उठाते हैं तो आपका बाइंग एवरेज बहुत अच्छा हो जाता है और जब वो शेयर भागता है तो अगर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाले जो लोग होते हैं उनमें आप लोग ही होते हैं जिन्होंने पहले से उस कंपनी के शेयर को उठा करके रखा हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा जो है मैं भाषण न देते हुए। ये 3 रुपये 19 पैसे पे आज की इसकी क्लोजिंग है। आज 24 मार्च को आप देख सकते हैं 4 बजे का जो है, मतलब ये टाइम भी दिया हुआ है इसमें। और हम इस कंपनी के बारे में बात करें अगर, तो देखिए हम सबसे पहले तो इसके वेबसाइट पे आते हैं सिंकम फार्मूलेशंस पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो है कंपनी ये एक्सपोर्ट्स भी करती है और इसके डोमेस्टिक में भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं। यानी ये इंडिया में भी काम कर रही है और इंडिया के बाहर जो है ये अपने मेडिसिन को एक्सपोर्ट्स भी कर रही है। तो हम बहुत हल्का सा देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ओवरव्यू ही लेंगे क्योंकि अगर मैं ज़्यादा ये करने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आइए हम एक्सपोर्ट्स वाले साइड पे आते हैं। तो जब हम एक्सपोर्ट्स में आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये कंपनी फॉर्मुलेशंस में भी है, पैकिंग मटेरियल्स में भी है, रॉ मटेरियल्स भी बनाती है और ये सब इसके एक्स्ट्रा बिजनेस है, जैसे सर्जिकल इक्विपमेंट भी बनाती है जो, और इक्विपमेंट तो नहीं कहेंगे, जो सर्जिकल जो आइटम्स होते हैं वो भी बनाती है और कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी करती है। तो कहने का मतलब है कि ये इनका एक डिवीजन है जो धीरे धीरे अपने काम को बढ़ा रहा है, मगर मेन फोकस जो है इनका वो मेडिसिन के ऊपर ही है। तो अगर हम जो है, अगर फॉर्मूलेशन को देखें, अगर हम फॉर्मूलेशन के अंदर आते हैं तो ये देखिए मैं साइट खोल रहा हूँ, अभी थोड़ा स्लो खुल रहा है। हाँ, तो ये देखिए, तो फॉर्मुलेशंस के अंदर आते हैं तो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ नीचे में कि देखिए ये फार्मास्यूटिकल्स में क्या करती है। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स जिसको हम लोग एपीआई बोलते हैं। आपको पता है कि काफ़ी कंपनी आरटी ड्रग्स वगैरह और बहुत सी ऐसी ऐसी कंपनी है जो इंग्रेडिएंट्स बना करके, एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स एपीआई बना बना करके और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में गई है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया सर्जिकल प्रोडक्ट्स भी बनाती है। उसके बाद ये कंपनी अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है एग्रो और कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स में भी, जिसमें राइस, व्हीट फ्लोर, ये सारी चीज़ें करती है, बिस्कुट्स कैंडीज वगैरह भी बना रही है। उसके बाद इनके कुछ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी ये डाइवर्सिफाई करती है, जैसे कि फास्टनर हो गया, स्टील बार्स हो गया, रूफिंग शीट्स वगैरह हो गया। इन सब चीज़ों पे भी ये कंपनी जो है वो डील कर रही है। तो अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा कंपनी के अंदर प्रोडक्ट हैं। आप ये देखिए, ये जो है सो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट हैं, एनाल्जेसिक्स हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर एंटीबायोटिक भी हैं, फिर इसके अंदर एंटी फंगल्स भी हैं। इनके अंदर जो है आप देखेंगे तो ये क्या बोलते हैं, ऑर्थो के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जो है सो इनका प्रोडक्ट्स है। तो एक मल्टीविटामिन भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, इस प्रोडक्ट के अंदर। तो
ये जो कंपनी है इसका प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है इसका प्रोडक्ट रेंज। मैं ज़्यादा डिटेल में जो है इसके बारे में आपसे बात नहीं करूँगा, बस मैं ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ कि कंपनी जो है वो और करती क्या-क्या है। उसके बाद फिर हम अगर कंपनी के उसमें जाएँ, जैसे आप देख रहे हैं ये डोमेस्टिक्स में अगर हम जाएँ, तो डोमेस्टिक्स में देखते हैं कि कंपनी क्या कर रही है। तो डोमेस्टिक्स के अंदर देखेंगे तो डोमेस्टिक्स में ये जो कंपनी है, ये इसके मैं प्रोडक्ट्स को आपको दिखाऊँ तो ये आप ये देखिए, ये कंपनी का प्रोडक्ट्स है, ये देखिए। और इसके अंदर जो है ये लाइफ केयर वगैरह पे कंपनी, ये सारे इसके ब्रांड हैं, प्रोडक्ट्स के ब्रांड हैं ये सारे। ये आप देखिए, ये सारे ब्रांड्स आते हैं कंपनी के, और ऐसे इसके बहुत सारे हैं जो ये देखिए डोमेस्टिक में जो डील करती है, ऐसे इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, देखिए आप। तो ये तो कोई डॉक्टर ही बता सकता है ये किन किन बीमारी में यूज होता है, मगर कंपनी का जो प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत वाइड है कंपनी का। अब हम इसके कुछ फंडामेंटल्स की तरफ अगर बढ़ते हैं और उसके बारे में देखते हैं तो देखिए, सिनकम फॉर्मुलेशंस इंडिया, ये आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ कि सिनकम फॉर्मुलेशंस इंडिया इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स मोर देन 200 फार्मास्यूटिकल्स। ये आप देख रहे हैं 200 फार्मास्यूटिकल्स, ये लिखा हुआ है, ये देखिए। तो इसका मतलब है, मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो है ये 200 जो है उसमें कम से कम इसके प्रोडक्ट्स हैं, उसमें ये काम करती है, ठीक है। उसके बाद फॉर्मुलेशंस और इनके जो है फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट्स इन वेरियस डोजेस फॉर्म्स, लाइक टैबलेट्स के फॉर्म में भी ये बनाती है, कैप्सूल्स में भी बनाती है, लिक्विड्स है। उसके बाद इसके अंदर ऑइंटमेंट भी है, ड्राई सिरप भी है, इंजेक्शंस भी है, इनहेलर्स भी है, हर्बल्स भी है। तो ये जैसा मैंने आपको बताया, इनका जो है ये प्रोडक्ट रेंज है वो बहुत बड़ा है। अब आइए बात करते हैं इनका फिनेंशियल कैसा है। तो मार्केट कैप जो है इस कंपनी का 249 करोड़ का है। जैसा मैंने अभी बताया कि अभी का जो करंट प्राइस है वो 3 रुपया 19 पैसे का है। इसने 4 रुपये का हाई बनाया था, 58 पैसे का लो बनाया था। स्टॉक पी की अगर हम बात करें तो 9.67 का इसका स्टॉक पी है। बुक वैल्यू इसका देखिए 2 रुपया है, और ये 3 रुपये 19 पैसे से आप मतलब सोचिए आपकी मात्र 1.5 टाइम्स जो है ये इसका ये अपने बुक वैल्यू से ट्रेड कर रही है, इसका जो सीएमपी है। डिविडेंड इस कंपनी ने अभी तक दिया नहीं है। आरओसी देखिए इस कंपनी का 12.4% है, और आरओई जो है वो 10.3% है। तो आप ये देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि आरओई और आरओसी इतनी छोटी कंपनी का जिसका 10% से ऊपर है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और ये दिखाता है कि कंपनी फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है। फेस वैल्यू की हम बात करें, 1 रुपया इसका फेस वैल्यू है। डेप्ट टू इक्विटी देखिए 0.04, यानी न के बराबर जो है इसका डेप्ट ऑफ इक्विटी है। डेप्ट आप देखेंगे तो 6.76 करोड़, मात्र ओनली 7.76 करोड़, जबकि इसका मार्केट कैप जो है वो 249 करोड़ का है। रिजर्व्स देखेंगे इसके पास तो 79.9 यानी 80 करोड़ का रिजर्व है। अब बताइए कि उसके सामने ये डेप्ट कंपनी कभी भी चुका सकती है, कभी भी, इसीलिए इसको ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी जो है हम लोग बोल रहे हैं। प्रमोटर होल्डिंग इसमें जो है सो 40% का है, 40.5% का है, और प्लेस्ड एक भी नहीं है प्रमोटर्स का शेयर। अगर हम जो है प्रोसीडिंग ईयर की कैश फ्लो की, फ्री कैश फ्लो की बात करें तो इसके पास 10 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है। इंटरेस्ट कंपनी जो है वो 3 लाख क्वार्टरली इंटरेस्ट भी दे रही है। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है दूसरे दूसरे जगह पे, और वो लगभग 8 करोड़ 37 लाख का इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इंडस्ट्री पी जो है इसका देखिए 17.9 है, यानी कि अपने इंडस्ट्री के पी से ये सस्ते पी पे ये भी आपको मिल रही है कंपनी। अब आगे बात करते हैं, इससे तो पता चलता है कि कंपनी जो है वो काफी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। अब हम आगे बात करते हैं और देखते हैं कि इसके बाकी के जो है वो, ये देखिए लिखा हुआ है कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेब्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं इनके जो है वो फिनेंशियल रिजल्ट। तो आप यहाँ फिनेंशियल अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कंपनी का सेल जो है कोविड के समय डाउन हुआ था, उसके बाद जून के बाद से लगातार, जून में 29 करोड़ था, सितंबर में 66 करोड़ हुआ, उसके बाद दिसंबर में बढ़ करके 84 करोड़ हुआ। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो जून में 4 करोड़ का था, सितंबर में 12 करोड़ का था, और दिसंबर में ये 13 करोड़ का हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर देखेंगे तो जून में 14% था, सितंबर में 19% था, और दिसंबर में थोड़ा सा कम होकर के 15% हुआ है, फिर भी ये ठीक ठाक है।
उसके बाद फिर हम आते हैं, बात करते हैं ईपीएस के बारे में। कंपनी का ईपीएस भी आप देख रहे हैं लगातार बढ़ता चला जा रहा है। 14 पैसा था, 18 पैसा, फिर 33 पैसा इसका ईपीएस हुआ, आप देख रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का आप देख सकते हैं, ये 11 करोड़ था, 14 करोड़ था, 26 करोड़ हुआ। तो कंपनी जो है वो दिन पर दिन जो है वो अच्छा करते जा रही है। कंपनी का रिजर्व मैंने आपको बताया था 79.9 करोड़ यानी 80 करोड़, ये देख रहे हैं। रिजर्व भी जो था मार्च में मतलब ये मार्च 2019 में 55 करोड़ था, मार्च 2020 में 68 करोड़ था, और ये देखिए सितंबर में 80 करोड़। तो ये भी अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। ये पॉजिटिव जो है सो ये ट्रेंड इसका शो करता है। प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे, यहाँ सबसे ज्यादा मार करने वाली बात यह है कि प्रमोटर्स के पास दिसंबर 2019 तक 38.98% यानी समझे कि 39% शेयर था, जो इन्होंने मार्च में अपनी होल्डिंग बढ़ा करके 40.14% किया इस बार, और फिर इन्होंने जून में अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी जो 40.48% यानी कि 1.5% का होल्डिंग जो है प्रमोटर्स ने अपना बढ़ाया है। और प्रमोटर्स आगे भी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, मैं इसके बारे में भी आगे बात करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी निगेटिव नहीं है, सब कुछ जो है वो अच्छा चल रहा है। और कंपनी और भी दूसरे दूसरे चीजों में, जैसा मैंने बताया एग्रो प्रोडक्ट्स वगैरह में जो है वो डाइवर्सिफाई कर रही है। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी में एक अच्छा जो है हमें वो उछाल देखने को मिल सकता है। टाइम लग सकता है, मगर सॉरी, जब इसके अंदर उछाल आएगा तो इस कंपनी का शेयर हमें इस प्राइस पे नहीं मिलेगा फॉर श्योर। तो इसलिए अभी से हमें थोड़ा सा जो है इस पे भी ध्यान देना चाहिए, और अपने बजट के अनुसार अगर थोड़ा बहुत हम लोग लेके कहीं रख के छोड़ दें तो हम ये काम कर सकते हैं। अब आइए इसमें जो है अब प्राइस चार्ट इसका देखते हैं। एक साल में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने 440% का रिजल्ट ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, क्योंकि ये 57 पैसे का लो बनाया था, वहां से 4 रुपए तक कंपनी गई है। मगर पिछले एक महीने से इसके अंदर काफी जो है सो फ्लक्चुएशन है। तो पिछले एक महीने में 11% ये नीचे रही है, 1 वीक में देखेंगे तो ये 2.25% नीचे रही है। उसके बाद फिर हम नीचे जो है ये बात करते हैं कि इसमें क्या अभी करना चाहिए, एंट्री होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ देखिए एंट्री पॉइंट यहाँ पे ग्रीन है, यानी कि अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, और इसके अंदर कोई रेड फ्लैग्स भी नहीं है, यानी ये कंपनी कोई एएसएम जीएसएम की लिस्ट में भी नहीं है, इसके ऊपर कोई सर्वेलेंस भी नहीं लगा हुआ है। तो सब हिसाब से जो है सो कंपनी बहुत सही है। उसके बाद इसके अंदर जो अच्छी अच्छी बातें आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए, ये सिनकम फॉर्मुलेशन ने 20 जनवरी को, ये आप यहाँ पे देखेंगे इस चीज को कि ये डेट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कि इसने 20 जनवरी को जो है वो एक लेटर लिखा था बीएसई को, और इन्फॉर्म किया था एक्सचेंज को। और वो इन्फॉर्म ये किया था इसने कि हाँ, ये न्यूज में बता रहा हूँ आपको, इसने इन्फॉर्म किया था और इसने ये बोला 20 जनवरी को कि भाई हम जो है अपने वारंट को कन्वर्ट कर रहे हैं इक्विटी में। जो कितना इक्विटी, 15,93,47,820 यानी 15,93,47,820 इक्विटी। और वो प्रेफरेंशियल शेयर जो है वो जो अलॉट होगा वो प्रमोटर्स और प्रमोटर्स ग्रुप पे अलॉट होगा, जो कि जिसका फेस वैल्यू 1 रुपया होगा और उसका प्रीमियम होगा 1.53, यानी 2.5 रुपये पे तो ये अपने प्रमोटर को प्रीमियम दे रही है, और हमें शेयर मिल रहा है अभी 3 रुपए के आसपास। तो देखा जाए तो बिल्कुल ही सेफ प्राइस है इसमें एंटर करने के लिए। तो अब क्या होगा कि प्रमोटर का होल्डिंग इसके अंदर और बढ़ने वाला है। और ये जो आया था, ये आया था 20 जनवरी को आया था, ये न्यूज इन्होंने जो है सो बीएसई को इंटीमेट किया था। और हाँ, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शेयर है ये बीएसई पे ही लिस्टेड है, ये एनएसई पे ये स्टॉक की लिस्टिंग नहीं है। इसलिए अगर आप सर्च भी करेंगे तो केवल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ही इसका सर्च कीजिएगा। उसके बाद जो है 20 मार्च को इन्होंने जो है फिर से बीएसई को इन्फॉर्म किया है और उनको ये कहा है कि हमारी जो मीटिंग है वो होने जा रही है सैटरडे 27 मार्च को। ये देखिए, देख रहे हैं आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है सैटरडे 27 मार्च 2021 को। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि होने जा रहा है। और ये जो है उस दिन क्या होगा इनका मीटिंग में, उस दिन इनकी मीटिंग में ये होना है
कि ये अप्रूव करेंगे जो कन्वर्जन ऑफ वारंट है उसके बारे में, और उसके बाद फिर जो है सो ये इक्विटी जो प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल शेयर देना है उसके बारे में आगे की कार्रवाई करेंगे। तो ये खुद जो है ये बहुत जल्दी में है कि मैं ये सब काम जो है कर लूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि अभी जो 3 रुपया 19 पैसे का शेयर प्राइस है, उस प्राइस पे हमें क्या करना चाहिए, कितना नीचे भागता है, कितना ऊपर, ऐसा ना आज मैं लूँ तो कल नीचे भाग जाए। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ जो है पिछले 12 जनवरी से मैं डेटा दिखा रहा हूँ। मैं जनवरी फरवरी मार्च ऑलमोस्ट 2.5-3 महीने का डेटा मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए 3 रुपये 86 पैसे पे था ये। उसके बाद आप देखिए 3 रुपया 79 पैसा, 72 65 है, देख रहे हैं आप। 3 46 3 40 3 34 3 22 3 28 देख रहे हैं, फिर 3 40 3 46 आप ये देख रहे हैं। ये देखिए 3 36 3 41 3 47 3 57 3 50, ऐसे करते करते अगर आप इसको देखेंगे 3 9 3 15 3 17 देख रहे हैं, 3 20 3 24। तो इसने कभी भी अपना जो बेस है वो ऐसा नहीं कि 3 रुपये से वापस से 2 रुपये पे भाग गया, नहीं। ये 3 रुपये से 3.5 रुपये के बीच में जो है ये अपना इसने बेस बनाया हुआ है। यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा जो है वो डाउन साइड नहीं है इस शेयर के अंदर। कि ये भी डर नहीं है और सबकी तरह कि जैसे और भी दूसरे स्टॉक में होता है कि मैंने 10 रुपए पे लिया यार, 7 रुपया चला गया, 6 रुपया चला गया, फिर वहां से एक तेजी आई, फिर 11 रुपया 12 रुपया गया, फिर वहां से आया तो 8 रुपया 9 रुपया, ऐसे आप बहुत सारे शेयर में देख रहे हैं। इसके अंदर उतना लंबा गैप नहीं है, उतना ज्यादा डेविएशन नहीं है इसके अंदर। तो जो प्राइस है इसका बहुत सस्टेन कर रहा है। 3 रुपया जो है वो रजिस्ट करता है, 3 5 3 10, उससे नीचे नहीं जाने देता है। तो इसके अंदर जो है आपके पैसे के डूबने की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है। और जिस तरह से कंपनी का बिजनेस है, कंपनी अपना काम कर रही है, उससे मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कितना टाइम लगेगा ये तो हम देखेंगे, मगर हाँ विश्वास है, उम्मीद है कि हाँ ये तो कंपनी अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो अच्छा करेगी ही करेगी, चाहे जो भी टाइम ले। तो अभी अगर हम कुछ शेयर खरीद कर रख देते हैं, बाद में अगर हम ऊंचे प्राइस पे भी इसको खरीदेंगे तो हमारा जो एवरेज प्राइस है वो कम ही होगा। और होता वही है, जो समझदार लोग होते हैं वो किसी स्टॉक को बहुत जल्दी ही पहचान लेते हैं, पहले ही पहचान लेते हैं कि इसके अंदर हमें अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, और पहले से ही वो अपना जो बाइंग है वो करके बैठे रहते हैं। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। रिव्यू करने के बाद मुझे जो समझ में आया वो मैंने आप लोगों के साथ जानकारी साझा की, आप लोगों को बताया। अब आप लोग भी अपना एनालिसिस कीजिए, और नॉलेज पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया आप सभी के लिए। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप एक बार अपने फंड मैनेजर और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या जो भी आपके एडवाइजर हैं उनसे आप एडवाइस ले लें, एक बार उनका भी जो है वो सजेशन ले लें इसके ऊपर, और उसके बाद फिर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। आपको पता है कि मेरा ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और ये वीडियो अगर थोड़ा लंबा हो गया होगा और तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इससे और शॉर्ट में करता तो शायद कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मुझसे छूट जाते। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।